रजिस्टर्ड डॉक्टर की टीम है तो सारी गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हैं। आप जब दरभंगा में बाकी जगहों पे या कहीं मधुबनी दरभंगा में बाकी हॉस्पिटलों में देखेंगे तो आपको ईटीपी प्लांट भी नहीं मिलेगा, जो कि ओटी में जो खून वाली पानी होती है उसकी सफाई करके तब जो है हम लोग कहीं पे उसको बहाते हैं। मगर हमारे यहाँ उसको सफाई करके तब नाला में या कहीं भी तब जाता है। और बायोमेडिकल वेस्ट का भी हमारे पास रजिस्टर्ड है और हमारा कांटेक्ट है। मुजफ्फरपुर से गाड़ी आती है और वो सारा जो है वो लेके जाती है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। हाँ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी है और फायर सर्टिफिकेट भी है। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं मेडी वर्ल्ड अस्पताल जो है निजी प्राइवेट अस्पताल है, उनके जो है एमडी हमारे साथ उपस्थित हैं, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अंसारी जी। इनसे बात करेंगे और जो निजी अस्पताल है जो कि किस तरह से निजी अस्पतालों में जो है सरकारी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के उल्लंघन करके कई सारे अस्पताल चल रहे हैं। आज हमारे साथ इस अस्पताल के एमडी हैं अंसारी जी, इनसे बात करेंगे, इरफान अंसारी जी, कि किस तरह से इनके जो अस्पताल है उसको लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत है इरफान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपके अस्पतालों को लेकर जो स्थिति है, सरकारी जो गाइडलाइन है, कई सारी स्थिति हम लोग देख रहे हैं। अभी हमने एक ये रिपोर्ट मंगवाया था सिविल सर्जन से, जिसमें ये था जी कि 150 निजी अस्पताल ही जिला स्वास्थ्य समिति से रजिस्टर्ड है, निबंधित है, चाहे उसमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर हो, उसमें जो है बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर हो। आपके अस्पतालों को लेकर क्या स्थिति? जी देखिए, हम लोग एक छोटी संस्था तो कोई नहीं है, नहीं बड़ी संस्था है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ये हॉस्पिटल चलाई जा रही है, जो एमजी फीड मेडीवर्ल्ड कंपनी है उसके द्वारा ये जो है हॉस्पिटल चलाई जा रही है। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको तो हम लोग को फॉलो करना है और हम लोग एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की टीम है तो सारी गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हैं। आप जब दरभंगा में बाकी जगहों पे या कहीं मधुबनी दरभंगा में बाकी हॉस्पिटलों में देखेंगे तो आपको ईटीपी प्लांट भी नहीं मिलेगा, जो कि ओटी में जो खून वाली पानी होती है उसकी सफाई करके तब जो है हम लोग कहीं पे उसको बहाते हैं। मगर हमारे यहाँ उसको सफाई करके तब नाला में या कहीं भी तब जाता है। और बायोमेडिकल वेस्ट का भी हमारे पास रजिस्टर्ड है और हमारा कांटेक्ट है। मुजफ्फरपुर से गाड़ी आती है और वो सारा जो है वो लेके जाती है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। हाँ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी है और फायर सर्टिफिकेट भी है। इन सब के बगैर तो हॉस्पिटल नहीं चला सकते हम लोग। असल में है कि तो जिला स्वास्थ्य समिति से भी जुड़े हुए हैं और साथ में बहुत जल्द हम जो है आयुष्मान भारत के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। तो आयुष्मान भारत में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए अनिवार्य हो जाता है कि आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास फायर सर्टिफिकेट होना चाहिए और बायोमेडिकल वेस्ट का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको आयुष्मान भारत का जो है वो मिलता है। या फिर आयुष्मान हो या फिर निजी जो कंपनियां जो देती हैं, क्या कहते हैं उसको, अरे मेडिकल जो सपोर्ट देती हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो ये सब हम लोग जो है कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे पास हेल्थ इंडिया टीपीए कंपनी है, उसके अंडर से 17 कंपनियां जो है इंश्योरेंस की वो सारी जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद ही हॉस्पिटल का जो है आगाज़ मतलब शुरुआत की गई। अगर बात करें, आज हमने देखा है कि आपके यहाँ एक मेडिकल कैंप भी, फ्री मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। कई सारे अस्पतालों के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। एक बात तो जग जाहिर है, इस बात से आप भी सहमत होंगे, जो मेडिकल को लेकर जो स्थिति है उसमें यह है जो कि आम लोगों को जो मेडिकल की स्थिति है उसमें कई सारे परेशानियां होती है। कई सारे अस्पतालों को लेकर खबर चलती है, बड़े बड़े अस्पतालों को लेकर जो स्थिति बनती है, मरीजों को ठगने को लेकर, या बहुत सारी स्थिति है। आपके अस्पतालों को लेकर आप चूँकि मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या स्थिति है आम लोगों को लेकर, चूँकि आप यहाँ खोले हैं, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से ये जो मेडिकल कैंप है जो आज आप कर रहे हैं उसमें किस तरह की स्थिति? देखिए, मेडिकल कैंप करने का मेरा पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे गांव देहात में बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो इन सर्दी के दिनों में उनको बीपी बढ़ जाता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको जो है बीपी बढ़ा हुआ है, या कई बार हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, छोटे मोटे सीने में दर्द होते हैं उसको वो इग्नोर कर देते हैं
और ये चीज़ें जो है सर्दी के दिनों में जब मौसम बदल रहा होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने मेरा पर्पस यही था कि अब मौसम बदल रहा है तो लोगों को एक स्वास्थ्य की जो है वो जांच होनी चाहिए, जिसमें ईसीजी और ब्लड शुगर जो है वो कम से कम, और जो अल्ट्रासाउंड है वो हम फ्री, टोटली फ्री रखे हुए हैं कि इससे जो है हम देखिए, हम जहाँ पे काम करते हैं तो हमारे आसपास, हमारे पड़ोस, हमारे समाज का भी हक जो है वो मेरे ऊपर बनता है और मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। तो इस वजह से हम अक्सर जो है महीना डेढ़ महीना में कोई ना कोई कैंप का आयोजन करते रहते हैं, कभी महिलाओं के लिए, कभी हड्डी के लिए, कभी मेडिसिन के लिए, कभी बच्चों के लिए, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और इससे लोगों को लाभ मिलता है और इससे लाभ लोग उठाते हैं और समाज को ही फ़ायदा होता है। हमारा स्वास्थ्य, मतलब समझिए कि यूँ सब कहते हैं कि अगर स्वस्थ बिहार होगा तभी बढ़ेगा बिहार आगे। आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि आपने जो अभी किया है मेडिकल कैंप, वो आप अपने अस्पताल पे किया है। कई सारे हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जो कि ग्रामीण परिवेश में जाके मेडिकल कैंप करते हैं, कई सारी कैंपें होती है, यहाँ पे करने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, अभी तो हमारा टारगेट जो है वो आसपास के लोगों को है। अभी पिछले हफ्ते हमने जाके टिकटार, एक गांव पड़ता है, वहाँ पे जाके एक मदरसा में कैंप किया था और तकरीबन जो है उस कैंप का लाभ जो है 300-350 लोगों ने उठाया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोर ही करते हैं, कभी कभी बाहर ही करते हैं, मगर चूंकि इस जगह पे हम हैं और यहाँ भी आसपास में बहुत सारी ग्राम है, गाँव है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को भी लाभ मिले, तो उसके लिए इंडोर ही कैंप किए गए। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था होती है और जाँच अब वहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम तो जांच सारी कर नहीं सकते। जैसे अब आज हम है यहाँ पे तो हम अल्ट्रासाउंड मशीन तो ग्राम में लेके नहीं जा सकते, मगर यहाँ पे हम रखेंगे तो अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा दे सकते हैं। तो सबको अल्ट्रासाउंड की सुविधा दिया है, सबको फ्री में सब जो है अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, बोन मैरो डेंसिटी होती है वो भी फ्री कर रहे हैं, ब्लड शुगर है वो भी फ्री कर रहे हैं, ईसीजी है वो भी फ्री कर रहे हैं हम। तो इस तरह की चीज़ें रखा। आपके अस्पताल की स्पेशलाइजेशन क्या है आपके अस्पतालों की? जी, हमारे अस्पताल में तो मल्टी स्पेशलिटी है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर ज़ियाउल हुदा एहसान है, एमएस ऑर्थोपेडिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और वो अपनी सेवा मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो जो है यहाँ पे आए हैं और स्पाइन की भी बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं, तो स्पाइन में उनका महारत हासिल है। डॉक्टर महफूज आलम है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, फिर उनको बुलाया यहाँ पे। मैं तो खैर बाहर रहता था और मिथिला की धरती से जुड़ा 4-4.5 साल पहले, तो फिर मिथिला का ही होकर रह गया, बस यहाँ पे सेवा दे। कहाँ से रहने वाले? मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक है। फिर कुछ मिथिलावासी थे जिन्होंने अस्पताल खोला, तो उन्होंने कहा कि यार इरफान सर ऐसा करते हैं कि अब कुछ ना अपने समाज के लिए भी कुछ करते हैं, अपने समाज के लोगों का भी उपेक्षा होती है हम लोगों से, तो चलिए अपने बिहार की तरफ मूव करते हैं और बिहार की तरफ आगे। चलिए, आपसे ये कि तो आप समाज को लेकर बोल रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग मेडिकल को लेकर देखते हैं जो कि सरकारी व्यवस्था तो पूरी तरीके से लगभग ध्वस्त है, लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ की व्यवस्था और लचरता की वजह से। क्या लग रहा है आपको जो कि जो निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आप तो इस धंधे में हैं, हो सकता है ये आपके लिए करवा प्रश्न हो, लेकिन जिस तरह से निजी अस्पतालें बढ़ रही हैं, लोगों का जो स्वास्थ्य पे खर्चा है वो हम लोग देख रहे हैं जो कि बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते हैं कि सरकारी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों का आप अगर आकलन करेंगे तो हमारा बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ी है। और हाँ, प्राइवेट अस्पताल की जहाँ तक ये बात है कि ये बढ़ी है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जितना रिक्वायरमेंट है उतना भी हमारे पास अभी है। अब कोई नर्सिंग होम के नाम से कोई चला दे, कुछ भी दुकान खोल दे, तो वो बात अलग है, मगर आप फैसिलिटीज़ वाइज देखेंगे तो अभी भी हम बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है।